हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की। और आप लोगों को बता दें कि यह क्वेश्चन अभी वायरल चल रहा है। यह वीडियो हो सकता है कभी भी डिलीट हो जाए, तो आप लोग जल्द से जल्द इस टोटल क्वेश्चन को लिख लीजिए और यही आप लोग को एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो 1/√2 है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्यक कौन से होंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, -3√2/2 इंटू √2/4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है और मौसा 23 है तो उनका लौसा क्या होगा। तो इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 690। अगला सवाल, a = 2 इंटू 3 इंटू 5 और b = 2 3 एंड 5, तब मौसा a b होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 180। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें यहाँ पर देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1/x-1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, समीकरण निकायो x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनंत हल, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 तथा गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी x² - 4x + 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि समीकरण निकायो 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 का अद्वितीय हल हो तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसका होना चाहिए k का वैल्यू k ≠ 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिया गया है उसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 2x² - 5x = x - 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगला देखेंगे हम लोग, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो c = आपका a हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग होता है -b/a, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6, क्योंकि यहाँ पहला से माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो x = 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y अक्ष के समानांतर ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2,0। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित यदि किसी AP का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो AP का nवां पद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी a + n-1 × d। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे तो समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी -77। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो समांतर श्रेणी 7, 13, 19, ... 205 में पदों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 34। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का nवां पद क्या होगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो sin² 65 प्लस sin² 25 का मान क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1। अगला का सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है हम लोग का, बिंदुओं 3,0 और -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी -1,2। अगला का सवाल हम लोग देखेंगे तो बिंदु -3,5 का भुज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी -3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश के बिंदु के नियामक होंगे। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी -2,3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे,
अगला सवाल है हम लोग के पास कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3,0, 5, -2 और -8,5 हो तो उसके केंद्रक क्या नियामक होगा। तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी -2,1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे त्रिभुज एबीसी के एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण सी बराबर 90, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ 90 एक कोण सी है, तो ए और बी दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाएगा, तो कॉस 90 बराबर होता है 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो आपका इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 88। अगला सवाल है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। तो यह व्यास कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है tan x गुना cot x का मान है, जिसका सही आंसर हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो tan 35 बटा cot 55 प्लस cot 78 बटा tan 12 बराबर होंगे। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2। अगला सवाल देखेंगे यदि साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी तो कॉस थीटा का मान होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी √b² माइनस a² बाई बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है हम लोग का यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, यानी कि ये जो वैल्यू दिया गया है 1/2 साइन में 30 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ पे कॉट 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी √3। अगला सवाल है हम लोग के पास √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आप लोग 2 थीटा इक्वल टू 3/√3 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 2 थीटा यानी कि 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका ऑप्शन नंबर बी कोसेक थीटा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे r त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा डिग्री के तिरछखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी θ/360 πr²। इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है πr² θ/360। अगला सवाल हम लोग देखेंगे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ 9 का वर्गमूल हम लोग करेंगे तो 3 होगा, और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो 3πr² ये फार्मूला है। और अर्धगोला और गोला इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल उससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलाज आप लोग से पूछे जाएंगे। और किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 176 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 400। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 2, 5, 7, 3, 3, 6, 3, 8, 6, 3 का बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे अधिक संख्या आ रहा है वो है 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी a + b/2। अगला सवाल हम लोग को देखना है, यहाँ पे अगला सवाल है आप लोग का किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो उसकी माध्यिका क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 24। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1.5, क्योंकि 1.5 का देखा जाए तो ये 1 से ज़्यादा है। अगला है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1। अगला सवाल है एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। अगला सवाल
यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए बी का मौसा क्या होगा। तो ये हमेशा अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है वो होता है 1। अगला सवाल है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यूब प्लस आर में शेषफल r के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अवास्तविक। अगला सवाल है यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी √3/2। अगला सवाल है यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका कॉस 2 बीटा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई बराबर 4 के हल होंगे। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी x बराबर 9 और y बराबर 5। अगला सवाल हम लोग देखेंगे समरूप त्रिभुज ABC और DEF में दिया गया है AB बटा DE इक्वल टू BC बटा FD, तब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंगल B इक्वल टू एंगल A। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC इस प्रकार से है कि AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, AE बराबर 3.2 सेंटीमीटर और ED इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, तब AB क्या होगा। तो AB का वैल्यू होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3.6। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता PE को निम्नांकित में से कौन सही होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0 लेस देन इक्वल टू PE और PE लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1। अगला सवाल है P 5,6 की x अक्ष से दूरी होगी 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है संख्या 3.24636363 है, तो यहाँ पे आकर के समाप्त हो रहा है इसलिए ये परिमेय होगा, अगर ये समाप्त नहीं होता तो अपरिमेय हो जाता। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3/160। अगला सवाल हम लोग का संख्या 144 और 372 का मौसा होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12। अगला सवाल हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी c/a। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 हो तो k का मान होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी -21। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यदि बहुपद px बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो ये होगा आपका -7/4। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे तो समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 कॉमा 6x प्लस 5y इक्वल टू 11 के कितने हल है। तो इसका एक अद्वितीय हल है। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसका आलेख होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y का हल है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। नेक्स्ट अगला हम लोग देख रहे हैं 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 है के रूप में है तो m का मान क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 का मूल 2 है तो a का वैल्यू क्या होगा। तो a का वैल्यू होगा आपका -7b। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यदि समीकरण x² प्लस 2 इंटू k प्लस 2x प्लस 9k इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक का बराबर हो तो k का मान क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 या 4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 के मूल निम्नलिखित में से कौन होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0,2। अगला सवाल है x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग होने के लिए q का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी p²/4। अगला सवाल है समांतर श्रेणी 1.8 2.3 2.4 2.7 का सारबंतर होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0.3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यदि 2x प्लस 3 5x प्लस 1 6x प्लस 3 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी 117 104 91 78 का 8वां पद होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 26।
अगला सवाल हम लोग देख सकते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + n हो तो उसके प्रथम 3 पदों का योग होगा, तो वो होगा 15, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे, तो यदि बिंदु a × -6,5 एवं b -2,3 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/2 × 4 है तो a का मान क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए -8। अगला सवाल है, यदि a × -1,4 और b × 5,2 एवं c × -4, -15 किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो इसका केंद्रक क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0, -3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है हम लोग का यहाँ पे x अक्ष बिंदुओं a × 2, एवं b 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1:2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो त्रिभुज ABC में रेखाखंड PQ BC के समांतर इस प्रकार है कि AP = x, PB = 4 सेंटीमीटर, AQ = 14 सेंटीमीटर और QC = 7 सेंटीमीटर, तो x का मान होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, तो यह 25 का वर्गमूल 5 और 49 का 7, यानी 5:7, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यदि त्रिभुज ABC में a = 4 सेंटीमीटर, b = 5 सेंटीमीटर और c = 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ कोण b का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिंदु P से PT O केंद्र वाली स्पर्श रेखा OT = 6 और OP = 10, तो स्पर्श रेखा PT की लंबाई क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी cos 45 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो sin² 90 डिग्री -tan² 45 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू 1 - 1 आएगा, यानी 0। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि θ = 45 डिग्री तो tan² θ + cosec² θ का वैल्यू क्या होगा, तो इसका 1 होगा और इसका 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, sin 30 + cos 60 = क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है sec² θ × 1 + sin θ × 1 - sin θ = k, तो k का मान क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O है, एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि AOB = 30 डिग्री, तो लघु चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2π। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, तो ये क्या कहता है कि अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला एवं नए गोले के आयतन का अनुपात होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8:1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x² y² एवं z² है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी xy/z। अगला सवाल 2 7 4 9 5 6 1 की माध्यिका क्या होगी, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो 5 4 9 8 7 4 2 6 4 7 3 का बहुलक होगा, तो इसमें 4 हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता या दृच्छा निकाला जाता है, तो उसके बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका 1/13। ये थे 100 प्रश्न और यही प्रश्न आप लोग के आज के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और आप लोग ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस परीक्षा के बाद आप लोग का क्वेश्चंस का आंसर भी दिया जाएगा यहाँ से। धन्यवाद।